ब्रिटिश शासकों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी स्मृति वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के पावन सानिध्य में पूर्वी चंपारण के गांधी मैदान में आज से 3 दिवसीय निशुल्क योग शिविर प्रारंभ हो गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन जी भी उपस्थित थे। कि इस पावन धरती पर सत्य और अहिंसा की यह भूमि जो गांधी और गौतम की कर्म भूमि रही है, उस चंपारण की धरती पर मोतिहारी की मिट्टी में मैं चंपारण वासियों की ओर से, बिहार की ओर से और देश भर के किसानों की ओर से सम्मानीय बाबा रामदेव जी का अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन इसलिए करता हूं कि जब देश गुलाम था तो उस समय हमने न सिर्फ आज़ादी का सपना देखा था, आज़ादी और स्वराज के साथ दूसरा सपना था स्वदेशी का। और जब गुलाम थे उस समय भी स्वदेशी के लिए गांधी जी के नेतृत्व में हम आंदोलन करते थे। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत माता ने एक ऐसे सपूत को पैदा किया जिसके कारण आज हिंदुस्तान की धरती पर विदेशों से आई हुई कंपनियां जो हिंदुस्तान को लूट रही थी, उसको सबक सिखाने का काम बाबा रामदेव जी ने किया है। जिस रफ्तार से इस देश के आम लोग बाबा के स्वदेशी आह्वान पर अपनी जीवन की दिनचर्या, परिवार के उपभोग की वस्तुएं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि ये विदेशी कंपनियां इनको हिंदुस्तान को छोड़ना पड़े। और इसका पूरा का पूरा श्रेय दी जाएगा तो बाबा रामदेव जी को जाएगा। मित्रों, ये योग हमारे संस्कृति के कोख में पैदा लिया था, लेकिन सामान्य जीवन से, सामान्य व्यक्ति के पहुंच से योग बहुत दूर था। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस योग को हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के परिवार में, जीवन में पहुंचाने का आदि श्रेय है तो सम्मानीय बाबा रामदेव जी को है। और इसलिए भी मैं आज उनका अभिनंदन करता हूं। योग जीवन का हमारा अंग रहा है। जब से प्रकृति पर मनुष्य अवतरित हुआ होगा, योग उसके जीवन का अविभाज्य हिस्सा था। और जब तक योग उसके जीवन का अविभाज्य हिस्सा रहा, समाज में शांति, सौहार्द, एकता, मन की शुद्धि के साथ साथ एक ताकतवर हिंदुस्तान था। लेकिन 1100 वर्षों की गुलामी और गुलामी के बाद आज़ादी और आज़ादी की विसंगतियों ने योग से हमको बहुत दूर कर दिया था। तो जो हमसे बहुत दूर हो गया था वो आज हिंदुस्तान के हर परिवार में, हर लोगों की दिनचर्या बनता जा रहा है। तो इसका भी श्रेय बाबा रामदेव जी को जाता है। और इसलिए मैं बाबा रामदेव जी का अभिनंदन करता हूं। हमारी धरती सौभाग्यशाली है जिसने बाबा रामदेव जी को पैदा किया। तो आज हम स्वदेशी के आंदोलन को, योग को हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में फैलाया। तो इसी धरती ने एक ऐसे व्यक्ति को ही पैदा किया जिसका संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित। और वैसा व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बना तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित कराया। और अब योग पूरी दुनिया का साल में एक अविस्मरणीय दिन बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय दिन बन चुका है। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के आभारी। मित्रों, आज आपका स्वागत करते हुए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे चंपारण के भाई बहन गांधी जी के आदर्शों को यदि भूल भी गए होंगे, विस्मरण भी हो गया होगा, तो आपके मार्गदर्शन से पुनः हम गांधी के आदर्शों का स्मरण करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी। और इसलिए मैं चंपारण वासियों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार अभिनंदन हमारे
माननीय मंत्री जी का। राधा मोहन जी स्वभाव से ही साधु हैं, वो स्वभाव से सन्यासी जैसे ही हैं और इतने सात्विकता है उनके जीवन में। जैसे उन्होंने मुझे कहा कि बापू का हम सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और आप मोतिहारी के चंपारण्य के लोगों के लिए एक योग शिविर की सेवा का यदि हमें अवसर मिले तो बहुत अच्छा होगा। और यद्यपि इस समय मेरी संस्थागत संगठनगत देश और दुनिया की बहुत व्यस्तताएं थी, लेकिन ये आदरणीय श्री राधा मोहन जी का प्यार ही था जो आज मैं आपके बीच में हूँ सुबह सुबह। तो राधा मोहन जी के इस आत्मीय स्नेह के लिए, जो मुझसे तो उनकी अनन्य श्रद्धा है ही, आप लोगों के प्रति इतनी श्रद्धा है, और देश का कृषि मंत्री होना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसका कृषि मंत्री होना बहुत बड़ा गौरव होता है, और वो गौरव मोदी जी ने आपके इस मोतिहारी को दिया है। इसके लिए भी मैं मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूं कि ऐसे एक हीरे व्यक्ति को उन्होंने तलाशा, छांटा और उसको राष्ट्रीय फलक पर एक बहुत बड़ा दायित्व दिया। आज ये ग्राउंड मोतिहारी से काफ़ी दूर है और लगातार सावन जैसी वर्षा हो रही थी। मैं कल जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरा तो पटना से लेकर के यहाँ तक रिमझिम वर्षा के बीच आया। अभी भी भगवान का अनुग्रह ऊपर दिख रहा है, लेकिन इस प्रतिकूल मौसम में भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो आप स्वयं का भी अभिनंदन कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत जागरूक हैं। शिविर में आए हजारों लोगों को योग की दीक्षा देने के बाद आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह आयोजन समिति द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। सभा स्थल पर पहुंचने से पूर्व स्वामी जी महाराज एवं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी ने महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे माल्यार्पण किया। मंच पर पूज्य स्वामी जी एवं कृषि मंत्री जी का पुष्प गुच्छ एवं शॉल भेंट कर स्वागत किया गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को नए गैस कनेक्शन का वितरण हेतु प्रतीक के तौर पर एक महिला को मंच पर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में पूज्य स्वामी जी के कर कमलों से एक एम्बुलेंस की चाबी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रदान की गई। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। आज के अवसर पर अपने माननीय विधायक श्री प्रमोद कुमार जी, आज सत्याग्रह के चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी के ऐतिहासिक इस चंद्रहिया गांधी आश्रम में हम परम आदरणीय बाबा रामदेव जी महाराज के अपने तरफ से और अपने सभी सम्मानित जनता की तरफ से उनका एक बार वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज आप सबों को सौभाग्य है कि आज हमारे बाबा जी इस ऐतिहासिक भूमि, जहां 14 अप्रैल 1917 को मोहनचंद करमचंद गांधी आए थे नीलों के खिलाफ आंदोलन के लिए, और जो इसी चंपारण के मिट्टी से मोहनचंद करमचंद गांधी महात्मा गांधी के रूप में गए हैं, उसी ऐतिहासिक भूमि पर हम आपका किस रूप में वंदन, अभिनंदन और स्वागत करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की। अब हम अपने माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी से आग्रह करेंगे आज के अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। ये चंद्रहिया का सौभाग्य है कि इस धरती पर गांधी जी की पोथी आई थी 16 अप्रैल को, और आज बाबा रामदेव खुद हरिद्वार से चल के यहाँ हैं। इनको देखने के लिए लोग हरिद्वार जाते हैं, इनको देखने के लिए लोग हरिद्वार जाते हैं। आज आप स्वयं हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। आपका मैं चंपारण वासियों की ओर से, इस गांव की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं। मित्रों,
सबको पता है कि जब अंग्रेज इस देश में आए थे 200 वर्षों तक हमें गुलाम बनाकर रखा था और सबसे ज्यादा जुल्म अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों पर किया था। चंपारण के किसानों पर जो अत्याचार किया था, तो गांधी जी को जब ये जानकारी मिली तो चंपारण आए। 15 अप्रैल को आए थे, 17 में 100 वर्ष पहले, और 16 अप्रैल को निकले थे जसौली पट्टी गांव में जाकर किसानों की हालत जानने के लिए। उनको बताया गया था, वहां के एक जमींदार ने पूरी कहानी बताई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसी चंद्रहिया गांव में उनको रोका था। और इसीलिए हमने पिछली बार जब गांधी जी की पौत्री आई थी, हमने कहा था कि अब ये चंद्रहिया नहीं, ये बापू धाम चंद्रहिया, बापू धाम चंद्रहिया है। और बापू के जो सपने थे, महात्मा गांधी के जो सपने थे, पहला सपना तो था स्वराज मिले, अपना राज मिले, और दूसरा सपना था स्वदेशी का। तो स्वदेशी के प्रेरणता आज हमारे बीच बाबा रामदेव उपस्थित हैं, इनका हमें मार्गदर्शन होगा। लेकिन उनका सिर्फ स्वराज मिले, अगर इसी से मतलब होता, स्वराज मिलने के बाद देश मजबूत बने, ये भी दिमाग में था, तब उन्होंने स्वदेशी की बात की। और इससे भी आगे बढ़कर इसी चंपारण में जब आजादी के खिलाफ, आजादी के लिए अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो सिर्फ आजादी की ही लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बुनियादी शिक्षा मिले, कौशल विकास हो, सिर्फ एक कागजी ज्ञान नहीं हो, कौशल विकास हो, ताकि पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरे नहीं खाए, या पढ़ लिख न भी सके, साधारण भी पढ़ाई पढ़े तो कौशल विकास बने, ऐसी शिक्षा कि सरकारी नौकरी नहीं मिले फिर भी हमारे रोजी रोटी को कमाने का ज्ञान हमारे पास हो, उसका कौशल हमारे पास हो। इसीलिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने एक बात और कही थी कि स्वतंत्रता और स्वच्छता में यदि कोई चीज पहले चुनने की बात आए तो सबसे पहले हम स्वच्छता को चुनेंगे। तो उनके इस प्रकार के जो सपने थे, जो गरीब है वो सशक्त बने। हमारी माताएं, हमको याद है बचपन में माँ जब खाना बनाती थी तो चूल्हे के नजदीक, थोड़ा होश तो आ ही गया था, घुसुकते घुसुकते चूल्हे के नजदीक जाते थे। माँ अपने आंख के आंसू पोंछती थी और हमारे आंख के भी आंसू पोंछती थी। आज जब गरीब का बेटा, जिसकी माँ बर्तन मांजती थी, वो जब देश का प्रधानमंत्री बना, उसने पहला काम क्या किया कि देश के अंदर 5 करोड़ ऐसी जो हमारी माताएं हैं, जब खाना लकड़ी से बनाती है तो उसके आंचल आंसुओं से भर जाते हैं। हम उनके आंसुओं को दूर करेंगे और 5 करोड़ ऐसी माताओं को गैस कनेक्शन देंगे, सिलेंडर देंगे, कनेक्शन देंगे, रेगुलेटर देंगे, पाइप देंगे। और सिर्फ कहा नहीं, 1.5 साल पहले योजना शुरू हुई, 2.5 करोड़ माताओं को मिल चुका है। आपके यहाँ भी पंचायत में 1526 ऐसी माताएं, 1526 ऐसे परिवार हैं जिन माताओं के आंचल आंसू से भरते रहे। उसमें 1000 माताओं के घर तक पहुंच चुका है, आज भी देंगे। और बाकी के जो बचते हैं 500 से थोड़े कम, हम सूची लेकर आए। गांव के अंदर जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं उनका भी फार्म भरवा के दे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि इस पंचायत के कम से कम, एक काम देश भर में कर रहे हैं, लेकिन बापू धाम चंद्रहिया है, इस गांव का कोई माँ हमारी खाना बनाते समय आंचल आंसुओं से न भरे, ये हमारा पहला निश्चय है। और चंपारण सत्याग्रह के अवसर पर बापू के प्रति ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इस पंचायत को जितना से जल्दी हो इस काम को करें। भाई और बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच बाबा रामदेव खुद आए हैं। मैं आज भी सुबह में बताया था कि विदेशी तो चले गए, लेकिन विदेशी मानसिकता के लोग
उनके प्रतीक आज भी हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में दिखाई देते हैं। मुझे याद है आज से 27 साल पहले जब वो एमपी बने थे, तब से 5 साल 6 साल पहले तक मेरे परिचित आते थे और कहते थे दे हिंदुस्तान लीवर में तनी फोन कर दीजिए, उसका एजेंसी लेना है। विदेशी कंपनी थी, लूटता है देश। गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, विदेशी सामानों को, लेकिन हम 70 वर्ष के अंदर अपने स्वाभिमान को नहीं जगा पाए। ये भारत माता की खूबी है कि जब जब देश संकट में फंसता है तो सपूत, ऐसा सपूत पैदा करता है जो संकटों से हमें विजय दिलाता है। भारत माता ने तो एक सपूत पैदा किया गरीब के घर में, जिसका बेटा देश के प्रधानमंत्री बनकर न देश के अंदर देश के बाहर भी दुनिया के चप्पे चप्पे में हमारे आदर्श का झंडा लहरा रहा है। तो दूसरी ओर भारत माता ने बाबा रामदेव जैसे लोगों को पैदा किया, जिसने स्वदेशी का आंदोलन चलाया। और आज हालत यह है कि लोग आते हैं कि पंतजलि का उत्पाद बेचने का हमको जरा पैरवी करके एजेंसी दिलाई। तो ऐसे बाबा रामदेव हमारे बीच, जिसने स्वदेशी को बढ़ाया, जिसने देश को स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। और हिंदुस्तान के बाहर लगता है कि दुनिया के अन्य देशों में अब पतंजलि की मांग अब बढ़ने लगेगी। तो ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच, भारत माता के ऐसे सपूत हमारे बीच उपस्थित हैं। बाबा रामदेव जी, आज सुबह में मैं हतप्रभ था, वर्षा हो रही थी और पूरा गांधी मैदान भरा हुआ था। कितना भारी कर्तव्य बाबा रामदेव जी का है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। देश के लिए क्या कर रहे हैं ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। देश के कुछ राजकुमार तो बहुत बोलते थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा देश का कि एक परिवार ने 60 वर्ष तक नारा तो देश के लिए लगाया, लेकिन निष्ठा परिवार के लिए रहा। देश को इससे मुक्ति दिलाकर एक गरीब को, बेटा को प्रधानमंत्री बनाने में बाबा रामदेव जी ने देश के स्वाभिमान को जगाने का काम किया। और इसके लिए देश की जनता इनके प्रति आभारी। मित्रों, तो ऐसे महापुरुष आज हमारे बीच हैं। मैं सीधे सम्मानीय बाबा रामदेव जी को आमंत्रित करता हूं कि आप यहाँ की जनता का मार्गदर्शन करें। हमारे आदरणीय श्री राधा मोहन जी स्वभाव से बहुत ही सहज, साधु स्वभाव और कर्म को अपना धर्म मान करके रात दिन सेवा में, पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। और यहाँ पर भी इस छोटे से गांव में, चंद्रहैया में, जिसको अभी आदरणीय श्री राधा मोहन जी ने बापू धाम का नाम दिया, जितने अंदर बैठे हुए उससे ज्यादा कहीं दाएं और बाएं और बाहर हैं। एक बार सबसे पहले तो जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए, ऐसे राधा मोहन जी के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ पर हैं और मैं बापू के चरण जिस धरती पर पड़े उस सरजमी पर हूं और यहां से कुछ बातें कहना चाहता हूं। जैसे मेरे सामने मां बहन बेटियां बैठी हैं और कुछ गांव के बुजुर्ग हैं। मैं भी एक साधारण परिवार में, अनपढ़ माँ बाप के यहाँ किसान परिवार में पैदा हुआ हूं। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़ता था, क्योंकि नई पुस्तकें खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। फिर मन में एक विश्वास जगा कि मुझे गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ना है। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया, वहां से हिमालय और हिमालय से पूरे देश में सेवा और साधना के लिए निकला। और आज आपसे एक बात कहता हूं, हमारे संकल्पों में ऊंचे जज्बात होने चाहिए, एक जोश, एक जुनून, एक आक्रोश होना चाहिए, एक स्वाभिमान होना चाहिए कि यदि मुट्ठी भर अंग्रेज 70 से ज्यादा दुनिया के देशों पर अपना साम्राज्य कायम कर सकते हैं, तो हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी जाग जाएं तो फिर से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा लहरा सकते हैं। हम सब रामकृष्ण की संतान, हम सब ऋषि मुनियों की संतान,
हमारे भीतर वही कौन है जो महाराणा प्रताप चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई में था। अपने इस शौर्य को, अपने इस स्वाभिमान को अपने हृदय में सजो करके महात्मा गांधी जी ने, जैसे अभी आदरणीय श्री राधा मोहन जी ने कहा, स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वराज और स्वदेशी का जो आंदोलन शुरू किया था उसको आगे बढ़ाएं। पहले स्वयं को बनाएं। मैंने अपने आप को बनाने में करीब 25 वर्ष लगाए और फिर 25 वर्षों से लगातार घूम रहा हूं पूरे हिंदुस्तान भर में। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर इंसान से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को बनाओ और अपने आप को जिस कार्य को कर रहे हो उसमें पूरी तरह से खपा दो। मैंने अपने आप को तैयार किया गुरुकुल में और फिर एक मन में ठान ली कि जिन विदेशी कंपनियों ने मेरे हिंदुस्तान को लूटा और गुलाम बनाया, मुझे अपनी भारत माता को उससे मुक्ति दिलानी है। मेरे पास कोई साधन नहीं था, न कोई राजनीतिक सपोर्ट था, न कोई कॉर्पोरेट हाउस मदद कर रहा था और ना मेरे पास में कोई धार्मिक साम्राज्य, कोई गद्दी, कोई पीठ थी। कोई 100, 200, 500 करोड़ पुरानी पीठ पर, किसी शंकराचार्य की गद्दी पर या 500, 1000 साल पुरानी पीठ पर हम नहीं बैठे। हम जहां बैठे वही पतंजलि योग पीठ बन गया। हमारे पास में 500 रुपए भी नहीं थे, 500 रुपए भी नहीं थे। हम सेवा में लगे रहे, आगे बढ़े और आज करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हमने ये सेवा और साधना का यज्ञ इस देश में खड़ा किया है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। और एक ही संकल्प था, देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम मैंने जब वीर सावरकर का पढ़ा और मंगल पांडे से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और पेशवा का बलिदान जब मैंने, उनका शौर्य और स्वाभिमान जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जिस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को तबाह कर दिया, आज तो हजारों विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान को लूट रही है, तो इनको हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना है। थोड़े थोड़े साधनों से हमने काम शुरू किया और आज मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जिस सेक्टर में पतंजलि काम कर रहा है, यूं तो हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियां घुसी हुई, करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। और ये तो अंदर की अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं। आप सोचिए, चीन का करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर कब्जा, वो यहां से प्रॉफिट कमाता, आतंकवादियों को फंडिंग करता है पाकिस्तान के जरिए और हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा करते हैं। कितना बड़ा देश के अंदर एक कुचक्र चल रहा है। तो आज नेस्ले, पैंटीन, जॉनसन एंड जॉनसन और सबसे बड़ी एमएनसी रोज हमारे घरों में, हमारे किचन से लेकर के बाथरूम से लेकर के कहीं ना कहीं जिसका कब्जा है। बाल देसी, लेकिन इसके ऊपर सनसिल्क, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर शैम्पू विदेशी, दांत देसी, लेकिन कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, टूथपेस्ट विदेशी, हमारे पैर देसी, इनमें जूते भी देसी, शरीर देसी, इसके ऊपर टी शर्ट्स लेकर के, कपड़ों से लेकर के वो भी देसी, घड़ी भी देसी, गाड़ी भी देसी, मोबाइल भी देसी। शायद ये मैं जिस माइक से बोल रहा हूँ तो ये तो देसी सेट लग रहा है, नहीं तो हर चीज विदेशी। मैंने संकल्प किया हुआ है, मैं घड़ी से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के किसी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करता। और एक आपको एक बात कहता हूं, पिछले 25 सालों से लगे हुए थे, पिछले 5 सालों से हमने पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की इन विदेशी कंपनियों से लड़ने के लिए। 200 वर्षों से इन विदेशी कंपनियों के खिलाफ हमारा संग्राम चल रहा है, लेकिन कोई स्वदेशी कंपनी इनके बराबर में मुकाबला करने के लिए खड़ी नहीं हो पाई। हमने पिछले 5 वर्षों से विदेशी कंपनियों के मुकाबले पतंजलि को खड़ा ही नहीं किया, बल्कि हमने अब पैंटीन की पैंट गीनी कर दिया, कोलगेट के गेट बंद कर दिया और नेस्ले का पंछी उड़ा दिया। अब यूनिलीवर का लीवर खराब होने वाला है। हमने इन बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को अभी शीर्षासन करा दिया है, खाली यूनिलीवर पतंजलि से आगे बचा है, बाकी पतंजलि ने सबको पछाड़ दिया है।
और आने वाले 1 से 2 वर्षों के भीतर यूनिलीवर को भी पछाड़ देंगे और सारी विदेशी कंपनियों का मोक्ष होने वाला है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, आपके भीतर जज्बात होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, रात दिन एक ही सपना कि मेरा भारत इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी से मुक्त हो, जिससे कि सच्चा स्वराज, आर्थिक स्वाधीनता और स्वदेशी के द्वारा स्वाभिमान हमारा बुलंदियों तक पहुंचना चाहिए। इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। और आपको एक बात कहता हूं, आने वाले मात्र 3 से 5 वर्षों में सुन लो गांव वालों, तुम सोचते हो कि तुम आज कुछ नहीं कर सकते, मैं गांव वाला हूं, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन संकल्प था कि मुझे अपने वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है। आने वाले 3 से 5 वर्षों में पतंजलि का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का साम्राज्य होगा और ये सारा साम्राज्य देश के लिए होगा। 1 रुपए अपने लिए नहीं चाहिए। यही 2 कपड़े जब मैं 25 साल पहले सन्यासी बना था तब भी थे, यही 2 कपड़े आज भी हैं। न 1 इंच जमीन रहे, 1 रुपए का बैंक बैलेंस। अभी हमारे राधा मोहन जी कह रहे थे 28 करोड़ लोगों के जन धन के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खाते खुलवा दिए। मेरा खाता नहीं है राधा मोहन जी, मैं बिना खाते वाला हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के खाते में कुछ पैसे आए, इसके लिए काम करने वाला सन्यासी हूं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा। इन सारी विदेशी कंपनियों का चरित्र वो ही ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। हम इस देश में विदेशी कंपनियों की लूट का कल्चर, इन विदेशी कंपनियों के हाथ खून से सने। हमने करीब 100 वर्ष तक जो आजादी की लड़ाई ली, उसमें 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत कुर्बानी दी है। अब उनके खून का बदला लेना है। इसलिए एक भजन हम गाते हैं, आप भी गाओ मेरे साथ। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भजन है जो उन्होंने स्वदेशी के लिए गाया था। मेरा हूँ मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, गाइए। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का शासन, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। ऐसा संकल्प होना चाहिए कि मैं सुबह से शाम तक अपने जीवन में कोई भी विदेशी कंपनियों का उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखो, बहिष्कार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। हमको बगदादी की तरह हथियारों से बर्बादी नहीं करनी है, बम गोले पटाखे मिसाइल से युद्ध नहीं लड़ना है। अब ये विचारों का संग्राम है और विचार सबसे बड़ा हथियार है। और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार इनका सबसे बड़ा उपचार है। एक संकल्प ले लो, मैं सुबह से शाम तक अपने जिंदगी में किसी भी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि विदेशी जो सामान हम खरीदते हैं उससे जो पैसा आता है प्रॉफिट का, वो कहां जाता है? विदेश में। तो देश का पैसा कहां रहना चाहिए बोलो? अब इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत थोड़ी ना। देश का पैसा कहां रहना चाहिए बोलो?
देश में। एक तो ये स्वदेशी का संकल्प लेकर के जाए और छोटे छोटे उद्योग आप खुद भी लगाएं। अब मुझे मंत्री जी ने बताया, कल हम जाने वाले हैं गांव में, वहां पिंपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में, वहां पर गुड़ बनाने की मशीन एक बनवाई है, वो 2-2.5 लाख रुपए की है। मैं तो कहता हूं आप यहां पर चाहे 100 गांव में लगा लो, कुछ मंत्री जी सब्सिडी दे देंगे, कुछ हम दे देंगे और सारा गुड़ हम खरीद लेंगे। आपको बेचने का भी झंझट नहीं, देश के लोगों को अच्छा गुड़ मिल जाएगा, आपके हाथों को